और जैसे अभी आप सबने देखा, गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सबको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन, उनका मार्गदर्शन सुनने को मिला। मैं केवल इतना कहूँगा कि आज से 8 वर्ष पूर्व, आज 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में। आज से 8 साल प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए मोदी जी ने एक बात कही थी, नामालूम उस समय उसको कितनी संजीदगी से सुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित। यदि आप पीछे मुड़ करके देखें इन 8 वर्षों में, और आज का ये गरीब कल्याण कार्यक्रम उसी का एक प्रमाण है। जितनी भी योजनाएं मोदी जी के द्वारा देश में लाई गई वो गरीब हित की थी, समाज के उन वर्गों के लिए जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए, जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए, जिन्हें कहीं ना कहीं उस तरह की प्राथमिकता नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। चाहे वो किसान सम्मान निधि थी, चाहे वो PM आवास योजना जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अभी किया, चाहे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला, और उसी कड़ी को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने जब 21,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा करवाई, तो एक बार रीइटरेशन किया कि 8 वर्ष के बाद भी जिस संकल्प से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी, उसी संकल्प से ये सरकार काम करना जारी रखेगी। साथ ही साथ आने वाले 25 वर्षों में भारत का क्या कल्पना चित्र हो, और आज से 25 साल के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह बनाए तो उसकी क्या तस्वीर हो, उसको लेकर के उन्होंने इशारा किया स्टार्टअप्स की तरफ। 2014 से पहले बहुत कम तादाद में, संख्या में स्टार्टअप्स थे। आज 70,000 से अधिक स्टार्टअप, और दुनिया में तीसरी श्रेणी पर हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के मापदंड पर खड़े हैं। और इसके अतिरिक्त 100 से अधिक यूनिकॉर्न हमारे। मुझे लगता है, और मीडिया से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए अगर आप इन 8 वर्षों का मुकाबला, इसकी तुलना बीते 8 वर्षों से करें तो आपको समझ आएगा कि एक एक योजना से कितना अंतर हुआ है गुजरे ज़माने में और अब के ज़माने में, जब केवल घोटाले हुआ करते थे। 8 वर्ष में मोदी जी के मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य पर कोई आरोप नहीं आया। आज भी पिछली सरकार के मंत्रियों के घोटाले सामने आते हैं। सच कहेगा कि क्यों कर ऐसा हुआ और क्यों ऐसा होना चाहिए था कि आज़ादी के बाद जब सारे के सारे हिंदुस्तान में एक तरह का निज़ाम कायम हुआ, 3 टियर का, 5 सरपंच अपनी जगह, ब्लॉक अपनी जगह, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो इस रियासत को इससे क्यों महरूम रखा गया, उसमें क्या मंशा थी, क्या इरादा था, या क्या फायदा था भी तो किसका फायदा। उससे ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि फिर हमारे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं, उसका कोई सियासी मतलब निकाल लेंगे। लेकिन मैं नदीर साहब से कह रहा था कि आपका दर्द हमने सुना जो ये बता रहे थे, क्योंकि ये जनता को समर्पित है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब इनके दफ्तर में बोर्ड लगेगा DDC चेयरमैन का, तो सबसे ऊपर इन्हीं का नाम होगा एज फाउंडर चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बड़गांव। और मैं समझता हूं कि जैसे इन्होंने कहा, अगर मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ कायम करने के लिए इतनी दिलचस्पी भी ली और इतने इरादे के साथ ये कदम उठाया, तो इसके पीछे ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जमीन से जन्मी हुई जमहूरियत। मैं तो अगले दिन मैंने ये कहने की भी जरूरत की कि जम्मू कश्मीर के अवाम को सेल्फ रूल क्या होता है, इसका एहसास पहली बार मोदी जी ने ही करवाया। मालूम है कि हमें भी जाना है, MP को भी दुश्वारी है, तो एक मल्टीपल लेयर बन गया। उसके अलावा क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो मुख्य तौर पर आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, गरीब कल्याण प्रोग्राम, आपको याद होगा 26 मई 2014 को
जब मोदी जी ने वजीर आजम के तौर पर हल्फ लिया था इत्तेफाक से और उसके 8 साल मुकम्मल हुए, तो शुरू में उनका जो बयान आया था वो ये था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित। मुझे नहीं मालूम उस बयान को कितनी संजीदगी से सुना गया होगा, और अगर सुना भी गया तो उस पर कितना एतबार किया गया होगा, क्योंकि इस मुल्क में एक माइंडसेट बन चुका था, एक ऐसी रिवायत बन चुकी थी, लीडर आते थे, कहते थे, शाम तक खुद भी भूल जाते थे क्या कहा, और जनता भी सोचती थी कि ये तो लीडर है, इसने